3.5 मिलियन डेथ एनुअली, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। हर साल तकरीबन 35 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है सिर्फ हार्ट अटैक से अपने देश में, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रिवेंटेबल यानी उनको बचाया जा सकता है। हमारे साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय। मैं एक जनरल लेप्रोस्कोपिक कंसल्टेंट सर्जन हूं और बतौर सीनियर रेजिडेंट एम्स नई दिल्ली में लंबे दिनों तक काम करने का तजुर्बा रहा। मेरी कोशिश हमेशा से रही है कि स्वास्थ्य जागरूकता को व्यापक बनाया जाए, स्वास्थ्य से संबंधित जरूरी एवं महत्वपूर्ण बातों को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। स्वास्थ्य जागरूकता की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की, बैड लिपिड की। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दो ऐसे तत्व हैं जो हमारे बॉडी में अत्यधिक यदि हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, तो हमारे खून के नलियों में जमने लगते हैं, खून की नलियों को जाम करने लगते हैं, यानी आर्टरी को ब्लॉक करने लगते हैं। यही आर्टेरियल ब्लॉकेज यदि हमारे हार्ट में होने लगे तो हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो क्या है ऐसे लक्षण जो हम बिना बड़े जांच, बिना एंजियोग्राफी कराए हुए, बिना बड़े जांचों की सहायता से हम ये पहचान ले कि हमारे शरीर के अंदर अत्यधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल है। जी हाँ, बैड लिपिड को हम क्या पहचान सकते हैं बिना जांच के द्वारा? तो कुछ ऐसे लक्षण हैं, खास करके 5 ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण जिनको बाहर से ही देख करके एक व्यक्ति पहचान सकता है। यदि आपको भी हार्ट अटैक का खतरा सताता है, आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या आपको लगता है कि कहीं आपके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो नहीं है, तो आप सतर्क हो जाइए साथियों। और आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं बारीक तरीके से बताने वाला हूँ क्या ऐसे लक्षण है जिनको देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं हाई कोलेस्ट्रॉल। क्या ऐसे लक्षण होंगे, चलिए हम आपको बताते हैं कि ऊपर से क्या ऐसे साइंस है जिनको देख करके ये गेस किया जा सकता है, बहुत स्ट्रांगली ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि हाई चांस है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो सकता है। जी, आपने देखा होगा हमारे आंखों के ऊपर विशेष करके ये पीले पीले धब्बे जम जाते हैं। एक ऐसा लगता है जैसे कुछ जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया फैट स्किन के नीचे, उसे हम ज़ैंथोप्लाज्मा कहते हैं। ये बड़ा ही कॉमन है। ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज की समस्या से ग्रसित हैं, और जिनमें ओबेसिटी की भी समस्या, ऐसे लोगों के आईलिड्स के ऊपर, खास करके आंखों के ऊपर और लोअर आईलिड्स के नीचे भी लगता है स्किन के नीचे फैट जमा हो गया है, उसे हम ज़ैंथोप्लाज्मा कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण साइन है हाई कोलेस्ट्रॉल प्रेडिक्ट करने का या गेस करने का। दूसरा है ज़ैंथोमा। जिस प्रकार से आंखों के जो पलकें हैं, ये जो लीड्स हैं, आईलिड्स हैं, वहाँ जमे हो जाते हैं, शरीर के दूसरे हिस्सों में भी, चमड़े के नीचे भी फैटी चीज़ों का जमा हो जाना, उसे हम ज़ैंथोमास कहते हैं। ज़ैंथोमास को देख करके ये गेस किया जा सकता है कि हमारे शरीर के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। ये क्यों होता है? जो हमारी स्किन है उसके नीचे जो कैपिलरीज है, उनकी छोटी छोटी नलियां हैं, उन नलिकाओं के अंदर भी ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जो ये इस रूप में बाहर आता है कि ज़ैंथोमास, यानी स्किन के नीचे भी फैटी डिपोजिशन नजर आने लगता है साथ। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो हमारा कोल्ड लीम है, यानी हमारे जो लीम्स है, पैरों की जो पेरिफेरल पार्ट है, जो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लेग्स है, उनको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उनके टेम्परेचर जो है औसतन शरीर के दूसरे हिस्सों से कम रहते हैं। ये क्यों होते हैं? माइक्रो एंजियोपैथीज के चलते। पैरों के खूनों की जो नसें, नलियां हैं, उनके अंदर भी फैट डिपॉजिट हो जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जिसके चलते सप्लाई जो है ब्लड की वो कम हो जाती है, यानी परसेंटेज ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन द लिम्ब वो कम हो जाता है, जिसके चलते लिम्ब हमारा कोल्ड महसूस होता है। दूसरा है कि यही माइक्रो एंजियोपैथी यानी खूनों की नलियां जो हैं वो ज़्यादा ब्लॉक होने लगे, तो इतना ज़्यादा ब्लॉक हो जाए कि हमें चलने पे भी दर्द होने लगे। तो वॉकिंग के टाइम में क्लाउडिकेशन यानी पैरों में दर्द होना भी एक इंडिकेटर है कि हमारे खून की नलियां ब्लॉक हो रही हैं, और उस ब्लॉकेज का कारण हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है साथियों। और हम आगे की बात करें तो पेटों में दर्द, अचानक दर्द, बिना कारण ही कोई दर्द होना, न कोई सूजन है, न अपेंडिसाइटिस है, न पथरी है, इन सब के बावजूद भी पेटों में तेज दर्द होना भी एक इंडिकेटर हो सकता है। ये क्यों होता है? हमारे पेटों में, यानी हमारे पेट के अंदर जो विसराज है, सॉलिड विसराज है, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, इन सब के ऊपर भी फैट का डिपोजिशन हो जाए, एक्सेसिव फैट डिपॉजिट होकर के वो उसके साइज को बढ़ा करके उसको कंप्रेस या उसके स्ट्रेच, उसके कैप्सूल को करने के चलते पेटों के अंदर भी तेज दर्द हो सकता है। ये भी एक इंडिकेटर है साथ। अब आप अनुमान लगाइए कि ऊपर से इन लक्षणों को देख करके, ज़ैंथोप्लाज्मा को देख करके, ज़ैंथोमास को देख करके, कोल्ड क्लैमी लिम्ब देख करके, और चलने पर पैरों में तेज दर्द हो और रेस्ट करने पे आराम हो जाए, ऐसी स्थिति में पेटों में अनएक्सप्लेन्ड दर्द हो, अल्ट्रासोनोग्राफी पे लगे कि फैटी लीवर है, स्प्लीन के ऊपर फैट डिपोजिशन है, ऐसी स्थिति में ये सूचक हो सकते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल। साथियों, हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड
यही तो ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर की नलिकाओं यानी कि नलियों, खून की नलियों में डिपॉजिट होकर के उसे ब्लॉकेज कराते हैं। अब सेम कंडीशन यदि हमारे हृदय के खून की नलियों में होती है तो वो हमारे लिए प्राण घातक हो जाता है। इसको रोकना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान। सिर्फ आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। यदि 70% से ज़्यादा हमारे हृदय की नलियां ब्लॉक होती हैं तभी वो सिम्टमेटिक होती है, यानी एंजाइना या फिर छाती में दर्द या फिर हार्ट अटैक के रूप में हमारे सामने आती है। उससे पहले ही हम क्यों ना रोक लें। यदि हमें ये लक्षण मिलते हैं जेंथोमा, जेंथोलाज्मा और कोल्ड क्लैमिलीम और पैरों में दर्द और पेट एब्डोमेन, यदि हम लिपिड जांच कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल, और उसमें कोलेस्ट्रॉल हमें 150 से ऊपर मिलता है, मोर देन 200 ऐसे जा रहा है, तो हम प्रयास कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके। हम ऐसे डाइट लेंगे जिनमें फैट की मात्रा कम हो। हम ड्राई फ्राइड चीज़ों से हम परहेज करेंगे। मटन, चिकन, इन सभी हम परहेज करेंगे। हम हरे पत्तेदार सब्जियां खा करके, हम जो है कि ऐसे फ्रूट्स खा करके जो बेनिफिशियल हैं, हम ऐसे भोज्य पदार्थों को लेकर के जो इजीली डाइजेस्टेबल हैं, जिनमें फैट की मात्रा ना के बराबर हो, जिनमें कैलोरी बहुत कम हो, स्वीट्स को अवॉइड करके, इन सारी चीज़ों को परहेज करके जो हमारे लिए हानिकारक है, जिनमें वसा की मात्रा ज़्यादा है, हम अपने को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ में यदि हम डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो हम उसको भी कंट्रोल करके नियमित रूप से दवाइयाँ लेकर के भी, डाइट मॉडिफाई करके भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। साथ तीसरी बात है रेगुलर एक्सरसाइज करें। व्यायाम को नियमित रूप से अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हम इन समस्याओं से समाधान पा सकते हैं, इनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। और आखिर में ऐसे हैबिट्स जो बैड हैबिट्स हैं, यानी एक्सेसिव स्मोकिंग करना, अल्कोहल का सेवन करना, यानी मदिरा पान करना, इन बातों से भी परहेज करके, इनसे भी पीछा छुड़ा करके हम अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं। और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड फैट, इन सब से हम अपने आप को बचा सकते हैं और हार्ट अटैक के खतरों को कम कर सकते हैं। साथ ये जो डराने वाला आंकड़ा है 3.5 मिलियन डेथ एनुअली फ्रॉम दी हार्ट अटैक, इसको हम रोक सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं और इन आंकड़ों को कम कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डेथ फ्रॉम द हार्ट अटैक आर प्रिवेंटेबल। हम अपने जीवन शैली को बदल लें, अपनी आदतों को बदल लें, हम यदि खुद को समझ लें तो। साथियों, आप अपना ख्याल रखें। ये जीवन बहुत अनमोल है, इसको बचाना ही हमारा पुनीत कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि इस बचे हुए जीवन से हमें बहुत आगे अच्छा कार्य करना है। आप अपना ख्याल रखें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।